हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन की प्राइस की। और टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा कि इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर कुछ ऐसी बात हुई है बिटकॉइन को लेकर, तो वही एक न्यूज़ आपके सामने हम इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने जा रहे हैं। अभी आप वैसे देखेंगे बिटकॉइन का प्राइस एक अच्छा न्यू ऑल टाइम हाई बना चुका है। 94,000 आज के जो कैंडल पे है, अपन क्लिक करते हैं, $94,600 तक बिटकॉइन का प्राइस जा चुका है। अभी हल्का सा प्राइस नीचे आ रहा है। 4 आवर की कैंडल्स पे हम चलते हैं तो साइडवेज मोमेंटम है, अच्छा है। स्लो मोमेंटम भी है और लेकिन अप डायरेक्शन में भी। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम डायरेक्ट एक बड़ी सी कैंडल बनती है ना, बिग बार कैंडल बन जाती है, वो उसी तरीके से क्या होता है, जिस तरीके से ऊपर जाती है उसी तरीके से एकदम से नीचे भी आ जाती है। तो साइडवेज और स्लो चलना सबसे बढ़िया है। तो अभी हम देखते हैं, जिस न्यूज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कि सुप्रिया सुले, ये जो है ये मेंबर है लोकसभा की, और ये एनसीपी की नेता है महाराष्ट्र से। तो इनके ऊपर आ रहा है स्कैम कि बिटकॉइन स्कैम क्या है, क्रिप्टो करेंसी कांड जिसने उड़ाई सुप्रिया सुले की नींद। बीजेपी के दावों पर महाराष्ट्र मची खलबली। एक्चुअली में हुआ क्या है कि बीजेपी को कुछ वो मिली है, क्या कहते हैं, क्लिप्स मिली है, ऑडियो क्लिप्स है, सॉरी, ऑडियो क्लिप्स है, जिनके अंदर ये दिखाया जा रहा है, बात करी जा रही है कि सुप्रिया सुले कोई गौरव नाम के बंदे, गौरव आई थिंक, क्या नाम आया था, गौरव मेहता था या क्या थे, उनके और कोई एक कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उनसे बात कर रही हैं कि इलेक्शन में यूज होने के लिए फंड की नीड है 50 करोड़ रुपए की। और उसके लिए करना क्या है कि आपके पास जो बिटकॉइन पड़े हैं ना, आप उनको सेल करिए दुबई में जाकर उसे सेल कीजिए और कैश का इंतजाम कीजिए, मतलब कि अमाउंट का अगले नेक्स्ट वीक तक उसका, मतलब क्या कहते हैं यार, नेक्स्ट वीक तक उसे उपलब्ध कराए। मतलब यूज केस के लिए उसे 50 करोड़ रुपीज को लाया जाए, बिटकॉइन को भी बेच दीजिए क्योंकि उसमें अभी अच्छा खासा चल रहा है। तो ऐसी एक वॉइस नोट है जो एक हाथ में है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वॉइस नोट हो कहीं एआई जनरेटेड है, एआई की मदद से उसको बनाया गया है, जिसके अंदर पूर्व आईपीएस के खिलाफ ईसी बोची सुप्रिया सुले लगाया था बिटकॉइन घोटाले के पैसे का चुनाव में इस्तेमाल का आरोप। इन्होंने कहा है, इन्होंने पत्र लिखा है चुनाव आयोग को। उन्होंने कहा है कि उनके जो वकील हैं, उन्होंने कहा है कि जो आईपीएस अधिकारी है, पूर्व आईपीएस अधिकारी है, जिनका नाम है रविंद्रनाथ पाटिल और गौरव मेहता, के खिलाफ तत्काल साइबर धोखाधड़ी की शिकायत की जाए, क्योंकि वो उनके खिलाफ झूठी जानकारी फैला रहे हैं। और ये जो वॉइस है ये उनकी नहीं है, ये एआई जनरेटेड है सब कुछ, जिसकी वजह से इनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि इन्होंने कहा है ऐसा कि बिटकॉइन को सेल करके दुबई के अंदर और पैसे का इंतजाम किया जाए, कैश का इंतजाम किया जाए फटाफट, ताकि वो महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में से यूटिलाइज किया जा सके। तो ऐसी खबर निकल कर आई है। अभी वही है, इसके पूरे सूत्र तो मिले नहीं है, बस एक खाली और वो वॉइस नोट है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्विटर पे जो बीजेपी का हैंडल है उसके ऊपर ये आ रहा है, और मैं इसको इसमें आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये सुप्रिया वॉइस नोट बिटवीन सुप्रिया सुले एंड गौरव मेहता का है। ये मैं चला देता हूँ। Happening, none of you people. स्टार्टिंग से आप सुनिए। Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash, boss. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money then? He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently. We need to have cash. Elections are going on. Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now, and with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them. Just get it done. तो ये आपने सुना, ये वैसे देखा जाए इसमें सिंगल वॉइस है, खाली सुप्रिया सुले जी की वॉइस है, जो डॉटर है शरद पवार की। इन्होंने ऐसा कहा है, गौरव मेहता कोई पर्सन है, एम्प्लॉय ऑफ ऑडिट ऑफ एसोसिएट, कोई सारथी एसोसिएट लिखा है, सारथी एसोसिएट की ऑडिट फर्म के एम्प्लॉय हैं, इनसे ऐसी बात करी गई है, वॉइस नोट है। लेकिन ये साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो एआई जनरेटेड वॉइस नोट है, ये ऐसा नहीं है कि ये, और एक वॉइस नोट ये भी है जिसके अंदर ये जो है नाना पालके भी बात कर रहे हैं। बोला था ना, अमिताभ पैसे का किया हुआ कल बोला था ना, ऐसे माथा मस्ती मत करो। अमिताभ पैसे का किया हुआ कल, जो अमिताभ बात कर रहे हैं गुप्ता की, एक्चुअली पुलिस कमिश्नर, आप देखेंगे कांग्रेस महाराष्ट्र प्रेसिडेंट नाना पटोले इज हियर प्रेशरिंग पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता फॉर मनी। तो ये वाले कंट्रोवर्सी है जिसके ऊपर ये बात चल रही है कि सुप्रिया सुले जो भी, अभी मैं ये नहीं कह सकता कि ये बात कितनी सच है झूठ है, लेकिन जो न्यूज़ निकल कर आई है, क्योंकि आपको पता है न्यूज़ के पीछे हमेशा क्या होता है,
पूरी पुख्ते जानकारी नहीं होती है, बस एक न्यूज़ होती है कि यहाँ पर ऐसा हुआ। अब उसका भैया जो सच्चाई निकल कर आएगी, जो भी केस होगा उसके अंदर, जब तक कोर्ट उस चीज़ को अप्रूवल नहीं देती कि यहाँ पे ये सच्चा है, गलत है, ये विक्टिम है इस चीज़ के अंदर, तब तक हम इसका नहीं कह सकते। लेकिन न्यूज़ जो बनकर आई है वो ये थी, न्यूज़ जो बिटकॉइन घोटाले से रिलेटेड आ रही है। लेकिन अगर आप कहीं इन चीज़ को देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं ना मोमेंटम बुलिश है, बड़े बड़े लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं देखिए मतलब पॉलिटिकल पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर एक न्यूज़ भी सच है या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से देखा जाए बिटकॉइन ऐसा नहीं गवर्नमेंट की नज़र में नहीं है, गवर्नमेंट की नज़र में सब कुछ है। तो यानी हो सकता है कि बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिटकॉइन इंडिया में बाय कर रखा हो, लेकिन वो अभी इन फ्रंट नहीं आ रहे हो और अपना वो सेव करके बैठे होंगे, इन्वेस्टमेंट करके बैठे होंगे कि अपना जब यूज़ होगा यूज़ करेंगे वो उस चीज़ को। तो ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन खाली नॉर्मल लोग ही यूज़ कर रहे हैं, इंडिया में अभी लीगल नहीं है या अभी फ्रेमवर्क डिज़ाइन नहीं हुआ है तो लोग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। मेरा तो मानना है बहुत से बड़े, हो सकता है टीवी एक्टर्स हो सकते हैं या फिर फिल्म एक्टर्स हो सकते हैं, बहुत बड़े फाइनेंशियल लोग हो सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हो सकती है, आईटी कंपनीज हो, चाहे वो फाइनेंशियल कंपनीज हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो, कोई भी ऐसा हो सकता है बिजनेसमैन जिसने ले रखा हो। तो इससे तो हमें एक चीज़ क्लियर हो गई है कि बिटकॉइन ऐसा नहीं है कि इंडिया में यूटिलाइज नहीं हो रहा, इंडिया में यूटिलाइज हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और देखने वाली है, इस चीज़ को कैसे इनकैश करा जा रहा है बिटकॉइन को, क्योंकि बिटकॉइन को डायरेक्ट बिटकॉइन से बिटकॉइन में डील नहीं हो रही है। अगर इस बात को एक तरीके से सच भी माना जाए जो इस वॉइस नोट में दिखाया गया है, तो देखा जाए तो इसकी एडजस्टमेंट है ना बिटकॉइन से बिटकॉइन में नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप दे रहे हैं पैसा तो किसको बिटकॉइन में भी दे सकते हैं पैसा को, ठीक है ना। लेकिन वो उसको इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बिटकॉइन ट्रेसेबल है कहीं ना कहीं आज भी। क्यों? क्योंकि एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पर जाएगा तो पता लग जाएगा, कल को पकड़े जाते हैं कि ये एड्रेस ए पर्सन का था और सेकंड पर्सन बी पर्सन का एड्रेस था, तो उससे उसको पकड़ा जा सकता है। तभी ये क्या कर रहे हैं, बिटकॉइन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं बिटकॉइन को सेल करके, मतलब ये आप समझ रहे हैं बात को, बिटकॉइन को कहाँ सेल करना है, दुबई में सेल करना है, उसके बाद वहाँ से फंड भी तो आएगा ना, अगर सेल करेंगे तो वहाँ पर भी तो यूएई में ही कन्वर्ट होगा पैसा, फिर वहाँ से पैसा आएगा हवाला के थ्रू, मतलब समझ रहे हैं इंडिया के अंदर आएगा, और फिर अगर ये बात सच है तो फिर जाकर वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी चुनाव वो है उसके अंदर इसको यूज़ किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर ही इसके अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी पर आता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हो गई या फिर ये फ्रॉड हो गई, क्योंकि भैया कैश में चाहिए और अकाउंट में पैसा आएगा तो बिटकॉइन कैश कैसे कर लोगे आप, है ना। बिटकॉइन जो बिटकॉइन ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये जो हमारी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये भी कहती है ना कि नहीं ये मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होगा। अरे आपके लोग खुद यूज़ कर रहे हैं, चाहे कोई सी भी पार्टी के हो, है ना, आपके लोग खुद यूज़ कर रहे हैं, यानी आप लोगों को चीज़ के बारे में पता है, आपकी नज़र इन चीज़ों पे रहती है तभी तो आपने, या ये ओरिजिनल है AI जनरेटेड नहीं है, ठीक है ना। अगर AI जनरेटेड है तो भी मतलब बिटकॉइन देखिए, अगर ऐसी न्यूज़ बन के कहीं से आ रही है ना और IPS लोगों के नाम आ रहे हैं कि पूर्व IPS हैं, और ये तो भैया इन लोगों को सब पता है, इन लोगों ने सब अपने सेव कर करके अपनी चीज़ें रख रखी हैं। तो ये कहने की बात है कि बिटकॉइन उल्टे सीधे कामों के लिए यूज़ होता है, कैश भी यूज़ होता है, वो जो अभी इसमें न्यूज़ में क्लियर कहीं ना कहीं हो गया, और उस कैश को कन्वर्ट करने के लिए वैसे बैंक अकाउंट के नहीं होगी, जो बैंक अकाउंट हमारी गवर्नमेंट ऑफ RBI हमें अलॉट कराता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बिटकॉइन ही नहीं है कि जो ये बात कहते हैं ना कि स्कैम है और उसके लिए यूज़ किया जाता है, फ्रॉड उसके लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उसका या फ्रॉड पर्पस के लिए यूज़ करेगा, उसका उपयोग बैंक अकाउंट्स भी होते हैं, कैश भी होता है, वो इस न्यूज़ के अंदर मतलब पूरा साबित हो चुका है। साबित तो नहीं हुआ, लेकिन अगर बात निकल गई है तो कहीं ना कहीं इतना तो इंसान समझदार है ही, भारतीय नागरिक इतना समझदार तो है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ जो मैं कवर करना चाहता था, क्योंकि ऐसी न्यूज़ आई थी तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा कवर कर लेना चाहिए इसको भी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।